सरहद से जो हुंकार पीएम मोदी ने भरी, उसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में पीएम मोदी के बयान को लेकर खलबली मच गई है और पाकिस्तान की सेना आतंकी हाफिज की भाषा बोलती हुई दिख रही है और भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी देने पर उतार हो चुकी है। अब पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये गीदड़ भभकी, ये धमकी भारत को दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप हमारा पानी रोक देंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाल ही में भारत के खिलाफ नफरत भरी ये बयानबाजी की। उसने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोक देंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। दरअसल पीएम मोदी ने कल ही सिंधु जल संधि पर भारत के रुख को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए दोहराया कि पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सख्त चेतावनी पाकिस्तान को पीएम मोदी की तरफ से दी गई, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि अब भारत को एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है। ये धमकी वहां के आतंक के आका या सरकार के नुमाइंदे नहीं बल्कि सेना की तरफ से दी गई है। और हाफिज सईद ने दरअसल जिस तरीके से पुराने एक बयान में कहा था भारत को धमकी देते हुए कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, इन दरिया में खून बहेगा, बिल्कुल ठीक वैसी ही भाषा है पाकिस्तान के इस सेना के प्रवक्ता की, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झूठ परोसा उसने और अब इस तरीके से वो दरअसल भारत को यह धमकी दे रहा है और आतंकी हाफिज की भाषा बोल रहा है, जिसमें वो भी यही बात कह रहा है कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। यानी आतंकवादियों में और पाकिस्तान की सेना में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये शुरू से ही भारत की सरकार और भारत की सेना की तरफ से कहा गया है कि वहां पर जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से भारत ने आतंक पर निशाना साधा, लेकिन वहां पर बौखलाहट पाकिस्तान की सेना को हुई तो जाहिर तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से वहां पर जो सरकार है पाकिस्तान की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, सेना का वो चीफ जो अब फील्ड मार्शल बन चुका है यानी आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं, वो आतंकियों की भाषा बोलता है, वो आतंकियों के जनाजे में जाता है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक और वहां की सरकार, वहां की सेना को अलग करके बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। तो एक तरफ ये धमकी भारत को दी गई है और दूसरी तरफ जब से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है और पाकिस्तान इस लड़ाई में हारा है, उसके बाद पाकिस्तान के भीतर ही लगातार जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो वाकई ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ है भारत के साथ इस जंग में। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान सामने आया है। हालांकि इमरान खान जेल में हैं, लेकिन उन्होंने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर यह हमला बोला और कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की जगह खुद को राजा की उपाधि दे देनी चाहिए थी। तो यहां पर आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच जो तल्खी पहले से ही है पाकिस्तान में, वो अब खुलकर सामने आ रही है। इमरान खान अब जेल में बैठकर ही आसिम मुनीर पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल राज लागू है और जिस तरीके से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है, अच्छा होता कि उन्हें राजा की उपाधि ही दे दी जाती। यानी पाकिस्तान में सीधे तौर पर आसिम मुनीर ही सब कुछ संभाल रहे हैं। सरकार की उन्होंने तब भी नहीं सुनी जब भारत के साथ जंग हुई और किस तरीके से शहबाज जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया पाकिस्तान के। इसके अलावा जो वहां के मंत्री हैं पाकिस्तान के सरकार में, उनका भी बयान सामने आया कि दरअसल एक तरीके से वहां पर सरकार और सेना के बीच मतभेद जैसी खबरें लगातार देखने को मिली। लेकिन अब जाकर शहबाज
शरीफ सरकार और साथ ही आसिम मुनीर को लेकर के बड़ा बयान इमरान खान की तरफ से दिया गया है और उनकी पार्टी के नेता तो पहले से ही लगातार पाकिस्तान की सरकार को घेर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवाद का सफाया पाकिस्तान में हुआ है, उसके बाद जो पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मिलकर कदम उठाया कि भारत पर ड्रोन दागे, मिसाइलें दागी, जिसकी दरअसल कहीं ना कहीं भरपाई पाकिस्तान ने इस तरीके से की कि वहां पर भारतीय सेना ने जो है एयरबेस, पाकिस्तान के जो सेना के एयरबेस थे वो तबाह कर दिए। तो ऐसे में ये तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं वो लगातार शहबाज शरीफ सरकार के साथ साथ सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और इमरान खान ने भी अब उसी कड़ी में बयान दिया और कहा कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान का नैतिक और संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से खत्म हो गया है। इमरान खान, जैसा कि मैंने कहा कि जेल में बंद है, अगस्त 2023 से कई मामलों के चलते वो जेल में है। जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी आसिम मुनीर के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। इमरान खान पर कार्रवाई किए जाने के बाद उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं पर भी कई एक्शन लिए गए और पिछले दिनों भारत के साथ जो जंग हुई उस दौरान पाकिस्तान की आर्मी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पर लगातार जो पीटीआई के नेता हैं, यानी इमरान खान की पार्टी के जो नेता हैं, वो संसद में सवाल उठा रहे हैं। वहां पर इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली जब नेता जो है संसद में रोते बिलखते नजर आए कि पाकिस्तान में जो नागरिक हैं वो इस पूरी जंग में मारे जा रहे हैं और इस तरीके से दर्द पाकिस्तान को हुआ, जिसका साफ तौर पर तस्वीरों में जो देखने को भी मिला। लेकिन उस सब के बावजूद अब कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान जिस तरीके के बयान वहां से आ रहे हैं, फिर चाहे वो वहां की सेना की तरफ से दिया गया बयान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया बयान हो, जिसमें वो मान रहे हैं कि हाँ, इस जंग में भारत ने जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और अब जो मरियम नवाज शरीफ है उसकी तरफ से भी माना गया है कि दरअसल भारत ने जो कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। एक बयान में दरअसल मरियम नवाज शरीफ ने ये माना कि भारत ने 6 से 9 मई के बीच जो ताबड़तोड़ हमले किए उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसी के साथ मरियम ने आरोप ये भी लगाया कि 2 साल पहले 9 मई को देश में हिंसा भड़काई और खून खराबा जो इमरान खान की सरकार में करवाया गया, सेना और सरकारी एजेंसियों पर हमले हुए, इमरान खान की साजिशों ने पाकिस्तान को लाचार बनाया, जिसका फायदा उठाकर भारत ने 3 दिनों तक ताबड़तोड़ हमले किए। तो इस तरीके से लगातार जो है बयान सामने आ रहे हैं अब पाकिस्तान से कि किस तरीके से इस पूरी जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। उनके न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, बल्कि इसके अलावा जो भारत लगातार दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस हैं वो भी तबाह किए गए हैं। और बिल्कुल वही तस्वीर जो है अब पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान हो, चाहे वो सेना पाकिस्तान की उसके किसी अधिकारी का बयान हो, या फिर अब अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी इस बात पर अब मुहर लगा रहे हैं कि हाँ, इस पूरे हमले में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा है। इस तरीके से लगातार पाकिस्तान अब बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।